हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई सोच रहा है आप दोनों ने एक दूसरे से किए हुए वादों के बारे में। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो शायद आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताने के बारे में आपको कह चुके हैं। मतलब जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको ज़िंदगी में एक बैलेंस महसूस होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे ज़िंदगी में फिर कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। इस तरह की बातें अगर उन्होंने आपसे कभी कही थी तो आज इसी साथ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके साथ होने की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कहीं न कहीं आपके सपोर्ट को लेके भी काफ़ी कुछ इन्होंने आपसे कुछ अगर डिस्कस किया था, ये उन बातों को लेके भी आज काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, क्योंकि मेबी इनकी तरफ से वो बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे फिक्र हो रहे हैं इनको। तो अगर पास में आप दोनों की कभी एक दूसरे से इस तरह से बातचीत हुई थी कि आपको उनकी कितनी फिक्र है या फिर वो खुद आपकी कितनी फिक्र करते हैं, तो उन बातों को ये आज काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। साथ ही साथ कभी अगर उन्होंने आपसे कहा था कि मैं बस डरता हूँ तुम्हें खोने से, तो वो बातें भी उनके मन में आ रही है। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा ये खोए-खोए से आज महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा होगा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं न कहीं होल्डिंग ऑन किया है, मतलब कुछ बातों के लिए शायद आप दोनों भी काफ़ी वक़्त से रुके हुए हैं। तो मेबी आप दोनों ने साथ में लिया हुआ ये सोच समझ के कोई फ़ैसला हो सकता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, जिसको लेके आपने सहमति दिखाई है और अब दोनों भी उसी स्पेसिफ़िक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये उन बातों को याद करके भी अपनी बातों में खो चुके हैं। फिर है ईस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप कितने ज़्यादा पैशनेट है उनको लेके, मतलब आपने किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया था, साथ ही साथ आपको पाने की वजह से ये कितना ज़्यादा खुश हैं, एक न्यू बिगिनिंग करने में आप दोनों कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप दोनों ज़िंदगी की जो नई शुरुआत करना चाहते हैं वो किस तरह से होगी। ये बातें अगर आप दोनों ने एक दूसरे से कभी शेयर की थी, ये उन बातों को आज काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो नई शुरुआत ये अभी भी आपके साथ करना चाहते हैं। फिर है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब तक अगर आपने कभी इनका इंतज़ार किया था और जिस तरह से भी आपने उनकी राह देखी थी या फिर अभी भी अगर देख रहे हैं, तो वो घड़ियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। और जब इंतज़ार के बाद हम अपने पर्सन से मिलते हैं तो वो जो एहसास होता है सुकून का, ये उस एहसास को आज काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है द लवर्स, सच्चा प्यार आपसे करते हैं और जिस तरह से भी आपने अपने दिल की बात उनको कही थी या फिर इन्होंने भी उस प्यार में आपसे जो भी वादे किए थे, जो भी रोमांटिक फीलिंग्स थी, जिस तरह से भी कहा था कि मैं तुम्हें पाके कितना खुश हूँ या फिर क्या उनके दिल के एहसास थे, वो जो भी बातें थी
ये उन बातों को भी आज आपको दोबारा कहना चाहते हैं और आपने जिस तरह से भी उनकी बातों को अपने अंदाज़ में जवाब दिया था, उन बातों को भी ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि आज भी उन्हें लगता है कि ये अभी भी वो वादे पूरे करना चाहते हैं, जो वादे कभी उन्होंने आपसे किए थे, वो निभाना चाहते हैं और उस हर एक वादे को। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस 2। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हो सकता है आपने भी उनको कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मतलब किसी-किसी के लिए शायद घर से कुछ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, फिर भी आपने अगर वादा किया था कि आप हर एक मुश्किल में उनका साथ निभाएँगे या फिर इस पर्सन ने खुद ऐसा कुछ वादा किया था, तो आज ये उस वादे को लेके काफ़ी ज़्यादा आपसे कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं। यू कैन काउंट मी ड्यूरिंग बोथ द गुड एंड बैड टाइम्स, यहाँ पे भी वही हो रहा है, मतलब अच्छा वक़्त हो या बुरा वक़्त हो। आपने अगर वादा किया था एक-दूसरे का कि हम एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो शायद आज इस पर्सन के ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ा अच्छा वक़्त या तो ये महसूस कर रहे हैं जिस वज़ह से आपकी कमी महसूस हो रही है और आपकी कही हुई बातें भी उनको याद आ रही है। आई सी योर स्माइल एवरी टाइम आई क्लोज़ माय आइज़, तो ये जो आप दोनों के बीच में इंटेंस कनेक्शन है, जिस तरह से भी आँखें बंद करने के बाद भी आप अपने पर्सन को महसूस कर सकते हैं, ये उसी कनेक्शन को आज अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। आई विश दैट व्हाट आई हैड टू गिव वाज़ इनफ फॉर यू, तो आपकी हर एक ज़रूरत ये पूरी करना चाहते हैं या फिर ये इन्होंने अगर वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख़्याल रखूँगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूँगा, तो ये उन बातों में आज अपने आप से भी शायद कुछ सवाल-जवाब कर रहे हैं। यू नेवर चीज़ टू अमेज़ मी विथ योर स्टाइल एंड ग्रेस, तो आपने अपने अंदाज़ से इस पर्सन का दिल जीत ऑलरेडी लिया है और अगर लव एट फर्स्ट साइट है, तो ये किस तरह से आपसे कनेक्ट हो गए, किस तरह से धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ये प्यार का एहसास बढ़ता चला गया। ये उन बातों को भी शायद काफ़ी ज़्यादा आज अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड कंपैशन, तो आपकी तरफ से जो प्यार इनको मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा उस प्यार को लेके खुश हैं और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा थैंक्स भी कहना चाहते हैं। मतलब इन्हें लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन भी आपको मिल सकता था, लेकिन फिर भी अगर आपने इनको चुना है या फिर वादा किया है कि मैं तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी ही हूँ, तो ये उस बात को लेके भी दिल में सुकून महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना भी चाहते हैं और कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हो चुका है कि अगर कुछ दूरियां आ गई है, तो इन दूरियों ने दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की भी कोशिश शायद की है, लेकिन वो कितना ज़्यादा कामयाब हो चुकी हैं ये दूरियाँ, ये उन्हें भी पता है क्योंकि वो आज भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे, मतलब यादों में ही सही, लेकिन आज भी ये उतना ही आपको अपने क्लोज़ महसूस कर रहे हैं। व्हाट यू मिस? आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है और जब आप उनको मिस करते थे, तो आपके तरफ से क्या कनेक्शन होता था? मैसेजेस होते थे, कॉल होते थे या फिर क्या वो बातें थी? ये वो याद कर रहे हैं। फिर है कम्युनिकेटिंग आपके साथ जब भी बातें होती थी, वो कितनी ज़्यादा प्यारी बातें थी। उन बातों में किन-किन बातों का ज़िक्र होता था? आप दोनों के फ्यूचर को लेके हो या फिर एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने को लेके हो? वो सभी बातें ये माइंड में रिपीट कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रैक्टिकल एडवाइस को लेके भी सोच-विचार कर रहे हैं। मतलब अगर आपने इनको कुछ एडवाइस दी थी कि तुम्हें सोच समझ के अपनी फाइनेंशियल बातों के बारे में सोचना चाहिए या फिर कुछ ऐसा सलाह-मशवरा दिया था, जो इन्होंने कभी सुना नहीं था, तो ये उन बातों को भी लेके आपकी सूझबूझ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं। लेट अस स्टैंड अप, आपकी तरफ पहुँचने का कौन-सा ऐसा ज़रिया है, ये उसको याद कर रहे हैं। मतलब आपको अगर डायरेक्टली कॉल करके कुछ बातें ये कह नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि शायद मैसेजेस के ज़रिए आपको भी लाया दिलाया जा सकता है कि हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक़्त एक-दूसरे के साथ ऑलरेडी बिताया हुआ है। भले ही अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ़ में या फिर ज़िंदगी में इस रिश्ते में चल रहे हैं, लेकिन इससे भी हम आगे जा सकते हैं अगर हम उन बीती बातों को याद करें। फिर है गॉन अवे, जो परेशानियाँ हैं वो शायद थोड़े-थोड़े तरीके से दूर होती चली जा रही है, जिस वज़ह से उनको वापस से आपसे कनेक्ट होने का एहसास दिल में महसूस ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तो आपने कभी अगर उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेने की कोशिश की थी और इन्होंने कहा था कि क्या तुम ऐसे ही मुझे ज़िंदगी भर के लिए समझ के ले लोगे
ये ले लोगी, तो यहाँ पे वही बातें इनके माइंड में आ रही हैं। आज भी शायद आपकी तरफ से ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बातें ये आपको नहीं समझा पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनके एक मिस कॉल की वजह से या फिर एक ब्लैंक मैसेज की वजह से आप समझ जाएँगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़रूर ये महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।